और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि ईरान पर अमेरिकी हमले की धमकी के बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि तेहरान में भारतीय एम्बेसी की ने भी एडवाइजरी जारी की है। तेहरान में अगले 48 घंटे तक जहां हैं वहीं रहे। भारतीय एम्बेसी ने ये एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है, ईरान में भारतीयों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील भी की गई है। तो इतिहास गवाह है कि युद्ध हमेशा तोपों से नहीं जीते जाते। कभी कभी युद्ध उस तकनीक से जीते जाते हैं जिसे दुश्मन देख ही ना सके। 21वीं सदी के युद्ध क्षेत्र में एक नया गेम चेंजर उभरा है, ईरानी ड्रोन। ईरान ने इस ताकत को हासिल करने के लिए अपने एक दशक को झोंक दिया, जबकि अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट्स, मोसाद के एजेंट सब देखते के देखते रह गए। ईरान का एसिमेट्रिक वॉरफेयर। जिसने दिखा दिया कि अगर तकनीक और सही रणनीति हो तो दुनिया की सबसे महंगी सेना को भी पानी पिलाया जा सकता है। ईरान की ड्रोन ताकत, जिसने साबित कर दिया कि सस्ते ड्रोन की बदौलत इजराइल के अजेय डिफेंस सिस्टम को बेअसर किया जा सकता है। ईरान की इस ड्रोन शक्ति का कुछ और नमूना देख लीजिए। इस दिनों में यूएई पर ईरान ने ड्रोन हमला किया। 2210 से ज्यादा टारगेट यूएई के एयरपोर्ट, बंदरगाह, तेल रिफाइनरी, डीसैलिनेशन प्लांट। 38 दिनों में बहरीन में ईरान ने किया ड्रोन अटैक। 470 से ज्यादा अटैक टारगेट, तेल रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल प्लांट, यूएस बेस। 38 दिनों में कुवैत में ईरान ने किया ड्रोन प्रहार। 786 से ज्यादा टारगेट, तेल रिफाइनरी, अमेरिकी बेस। मिडिल ईस्ट के कुल 10 देशों पर ईरान ने हमले के लिए अपने घातक ड्रोन का इस्तेमाल किया। ईरान की मिसाइल की वजह से आज इजराइल का हर शहर थर-थर कांप रहा है। क्या पता आसमान में किस तरफ से ईरानी मिसाइल आग उगलना शुरू कर दी। अरबों डॉलर के अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट्स, मोसाद के एजेंट और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सबसे एडवांस रडार सब धरे के धरे रह गए। जब सऊदी अरब से लेकर इजराइल के आसमान में शाहिद और मुहाजिर ड्रोन्स ने तबाही मचाई। सवाल है कि प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने कैसे तैयार किए घातक देसी ड्रोन्स, जमीन के नीचे कैसे बसाई ड्रोन सिटी, कैसे बनाई ड्रोन फैक्ट्री। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस जासूसी सैटेलाइट्स, थर्मल सेंसर जो जमीन के नीचे की हल्की सी हलचल पकड़ लेते हैं, और एक ऐसा इंटेलिजेंस नेटवर्क जिसका दावा था कि वो दुनिया के हर कोने पर नजर रखता है, लेकिन ईरान के रेगिस्तानों और पहाड़ों के बीच कुछ ऐसा पक रहा था जिसकी भनक उन्हें तब लगी जब बहुत देर हो चुकी थी। अमेरिका की नाक के नीचे ईरान ने दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन प्रोग्राम तैयार किया। ईरान ने अपनी सबसे बड़ी ताकत को जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि जमीन के सैकड़ों फीट नीचे ड्रोन सिटी में बसाया है। ईरान के जागरोस पहाड़ों के नीचे कंक्रीट की ऐसी भूल भुलैया है जिसे परमाणु हमले से भी नष्ट नहीं किया जा सकता।
जब साल 2022 में पहली बार ईरानी सेना ने अपनी अंडरग्राउंड बेस 313 की तस्वीरें दुनिया को दिखाई तो पश्चिमी देशों के होश उड़ गए। वहां सिर्फ ड्रोन नहीं बल्कि ड्रोन्स बनाने की पूरी असेंबली लाइंस थी। ईरान ने इन सुरंगों को इस तरह से डिजाइन किया है कि इनका थर्मल सिग्नेचर बाहर न निकले। उसने खास तरह के कूलिंग सिस्टम और रॉक इंसुलेशन का इस्तेमाल कर सैटेलाइट के इंफ्रारेड विजन को अंधा कर दिया। अमेरिका के पास की होल क्लास सैटेलाइट्स हैं जो 10 सेंटीमीटर तक की वस्तु को स्पेस से देख सकते हैं। तो फिर ईरान ने लाखों टन कंक्रीट और हजारों किलोमीटर लंबी सुरंगें कैसे खोद डाली और किसी को पता नहीं चला। ईरान ने अपनी सुरंगों के चारों तरफ तांबे और विशेष धातुओं की जाली बिछाई जिससे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बाहर लीक नहीं हुआ। खुदाई से निकली मिट्टी को ईरान ने आम कंस्ट्रक्शन साइट्स और कृषि क्षेत्रों में इस तरह मिलाया कि सैटेलाइट्स को कभी खुदाई के बड़े ढेर नहीं दिखे। फैक्ट्रियों के अंदर इंटरनेट या रेडियो वेव्स का इस्तेमाल नहीं किया। सारा डेटा फाइबर ऑप्टिकल केबल के जरिए जमीन के अंदर ही रहता है। ईरान की इस कामयाबी का चेहरा है शाहिद 136। इसे पश्चिम में मोपेड या उड़ने वाली घास काटने वाली मशीन कहकर मजाक उड़ाया था, लेकिन आज यही दुनिया का सबसे घातक हथियार बन चुका है। इसकी इंजीनियरिंग में खूबसूरती इसकी सादगी में है। इसमें लगा इंजन वही है जो अक्सर शौकिया रेसिंग वाली नावों या बाइक्स में होता है। इसकी कीमत भी कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन इसे गिराने वाली अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल की कीमत 30 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ईरान ने यहाँ एसिमेट्रिक वॉरफेयर का मास्टर क्लास पेश किया। उन्होंने दिखाया कि महंगे रडार और अरबों के विमानों के खिलाफ सस्ते झुंड में चलने वाले ड्रोन्स कैसे जीत सकते हैं। सिर्फ जमीन के नीचे छिपना ही काफी नहीं था, हवा में भी ड्रोन्स को गायब होना था। ईरान ने यहाँ एक और इंजीनियरिंग चमत्कार किया। ज्यादातर ईरानी ड्रोन्स कार्बन फाइबर और विशेष कंपोजिट मटेरियल से बने होते हैं। इनमें मेटल का इस्तेमाल न्यूनतम होता है। मेटल रडार तरंगों को वापस भेजती है, जिससे रडार को पता चलता है कि कुछ उड़ रहा है, लेकिन कार्बन फाइबर इन तरंगों को सोख लेता है या उन्हें बिखेर देता है। इसके अलावा इनका आकार इतना छोटा है कि रडार इन्हें अक्सर पक्षी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। जब तक रडार इन्हें खतरे के रूप में पहचानता है, तब तक ये अपने टारगेट के सिर पर पहुंच चुके होते हैं। ईरान के इस सफर की शुरुआत एक ऐतिहासिक जासूसी नाकामयाबी से हुई थी। दिसंबर 2011 में ईरान ने अमेरिका के सबसे गुप्त जासूसी ड्रोन RQ-170 ड्रोन के अवशेषों पर कब्जा कर लिया। अमेरिकी ड्रोन पकड़ने के कुछ महीनों बाद ईरानी अधिकारियों ने इसकी तस्वीरें दिखाई। ईरानी अधिकारियों ने ऐलान किया कि वो इस ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। अमेरिका ने सोचा था कि ईरान उसके डेटा को क्रैक नहीं कर पाएगा, लेकिन ईरान ने न सिर्फ उसे क्रैक किया बल्कि उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपनी खुद की ड्रोन सीरीज तैयार कर ली। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने मिडिल ईस्ट में हवाई शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदल दिया। इनमें शाहिद 171 और साएगे शामिल थे। ये फ्लाइंग विंग ड्रोन थे जो देखने में RQ-170 जैसे लगते हैं। बाद में ईरानी अधिकारियों ने बताया कि साएगे 4 प्रिसीजन गाइडेड बम ले जाने में सक्षम हैं और एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। ईरान ने ड्रोन निर्माण के लिए अलग अलग जगहों का चुनाव किया, फिर जमीन के अंदर कई ड्रोन सिटी बसा ली। जाग्रोस पहाड़, UAV बेस 313, इस बेस में अबाबील 5 और कमान 22 सहित 100 से अधिक कॉम्बैट ड्रोन रखे गए हैं। बंदरअब्बास की उत्तरी पहाड़ियाँ ईरान का हाइब्रिड एयरबेस, शिराज की पहाड़ियाँ इस ड्रोन बेस में कम से कम 5 UAV लॉन्च साइलो, कई एक्सेस टनल और एक असेंबली सेंटर है। यहीं पर ईरान अपनी शाहिद कामिकाजी ड्रोन को रखता है। और आज ईरान सिर्फ अपने लिए ड्रोन नहीं बना रहा, वो दुनिया का नया ड्रोन सुपरमार्केट भी बन गया है।
बदलकर उन्होंने अब रूस में ही शायद ड्रोन्स की फैक्ट्रियां लगा दी। ईरान के ड्रोन डेल्टा विंग डिजाइन पर आधारित होते हैं। इनका रडार क्रॉस सेक्शन कम होता है, जिससे रडार पर पकड़ना मुश्किल होता है। ये कम ऊंचाई पर धीमी स्पीड के साथ उड़ते हैं, कई बार रडार के नीचे, जिससे डिटेक्शन मुश्किल से होता है। ईरान सैकड़ों ड्रोन्स को एक साथ लॉन्च करता है, जिसकी वजह से दुश्मन के रडार और डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो जाते हैं। ईरान का ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बेहद खुफिया है। जिस ड्रोन प्रोग्राम को रोकने के लिए अमेरिका ने दशकों तक कड़े प्रतिबंध लगाए, आज वही प्रोग्राम अमेरिका डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। ईरान का ड्रोन प्रोग्राम दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ बड़ी मिसाइलों और महंगे जहाज़ों से नहीं जीता जाता। ये कहानी है कैसे चालाक इंजीनियरिंग और ज़मीन के नीचे छिपी दूरदर्शिता ने दुनिया की सबसे एडवांस सर्विलांस टेक्नोलॉजी को मात दे दी। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।